Hello and welcome to Bollywood Spy and today we have with us a very special guest सुरेश वाडकर जी। स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। थैंक यू, धन्यवाद जी। सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपके एक स्टूडेंट राहुल वैद्य आज एक बहुत ही अलग मुकाम पे पहुंच चुके हैं। हमने रोज बिग बॉस के थ्रू टीवी पर देख पा रहे हैं, बहुत ही अच्छा गेम खेल रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? बहुत अच्छा लगता है। हमारा बच्चा है, वो हमारी फैमिली से है और मेरा बहुत लाडला शागिर्द है, बहुत मेहनती है और दिल का साथ जो दिल में है वही जुबान पे होता है उसके। किसी तरह का कोई दिखावा नहीं करता वो और हमेशा मजे में रहता है और सबको एंटरटेन करता रहता है। बिल्कुल ही छोटी उम्र से हमारे पास आता है और मैंने ये देखा हुआ कि मेरे ख्याल से जहां से घर से निकलता होगा पूरे रास्ते गाते 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 ही वो यहाँ तक पहुंचता था। गाने के साथ इतना उसको प्यार है, इतना लगाव है, तभी तो वो अभी इस वक्त इस मकाम पे है। जी। और मुझे ऐसा लगता है जी। मुझे ऐसे लगता है कि बिग बॉस 14 का जो हम सब लोग देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं, उसका विनर होने की सारी क्वालिटीज उसमें दिखाई दे रही है और हैं। जी बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत ही बाल अवस्था से वो आपके साथ रहे हैं, काफी उतार चढ़ाव जिंदगी में देखा होगा। क्या कुछ महसूस करते हैं आप उनके बारे में, जो एक अप्स एंड डाउन्स आते हैं लाइफ में, एक गुरु के तौर पर किस तरह का बॉन्ड वो आपके साथ शेयर करते हैं? एक्चुअली अप्स डाउन्स तो सबके लिए होते हैं, मगर ये कभी उससे क्या कहते हैं ना कि दुखी नहीं हुआ। वो हमेशा डटा रहा और ही इज अ वॉरियर आल्सो। वो लड़ता भी रहता है और जो उसको चाहिए वो करता है और भगवान इसलिए ऐसे बंदे को आशीर्वाद देता है कि ये बच्चा मेरा बहुत मेहनती है, मैं इसके पीछे हाथ रखते उसको मैं आगे कैसे ले जाऊं, ये भगवान की भी एक आशीर्वाद रूप में उसको मिल जाता है। जी सुरेश जी, हमने देखा है कि जिस तरह के बैकग्राउंड से राहुल वैद्य आते हैं, वहां से आकर आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचना, आपने बहुत ही ज्यादा सपोर्ट किया है उन्हें। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक छोटे से नन्हे बालक से लेकर आज इतना बिजी होने तक का सफर आप किस तरह से देखते हैं उनका? बहुत अच्छा लगता है और बहुत प्रोग्रेसिव उसका ग्राफ रहा है जिंदगी का। बचपन के गाने भी वो कभी टीवी पे गाता था, कभी किसी जिंगल में गाता था, तो कुछ ना कुछ उसका चलता रहता था। और वो जब हम सुनते थे कि आज इधर उसकी कुछ रिकॉर्डिंग है, आज उधर रिकॉर्डिंग है, तो अच्छा लगता था। हालांकि मैंने उनकी मम्मी डैडी जब बेचारे बहुत दूर रहते थे, मेरे ख्याल से पनवेल या इसकी तरफ कहीं रहते थे, मैंने बड़ी कोशिश की थी उनको कि उनके फादर जहाँ काम करते थे उन लोगों को बोल के उनका ट्रांसफर बॉम्बे में करवा दें, क्योंकि ये जज्बात तभी एक इंसान में जागते हैं जबकि उसको उसमें पोटेंशियल दिखाई देता है। सुरेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कि राहुल ने बहुत सारे रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया है, आपने उन्हें बहुत सराहा है, लेकिन जब इंडियन आइडल एक इतना बड़ा मंच, वहां पर उन्हें सेकंड रनर अप का खिताब मिला, क्या कुछ आपकी भावनाएं रही, कितना गर्व आपने ऐसे गुरु महसूस किया? ये तो ठीक है, कभी किसी को फर्स्ट नंबर मिलता है, किसी को सेकंड नंबर मिलता है, ये नंबर से कुछ नहीं होता है। अभी आप देखेंगे कि अरिजीत को 5th या 6th नंबर पे उसको निकाल दिया था प्रोग्राम में से।
मगर आज अरिजीत सबके ऊपर खड़ा है। आज इंडियन फिल्म म्यूजिक में जितने भी गाने बनते हैं उसके 99.9% गाने अरिजीत गाता है। तो वो तो 5th नंबर पे निकला था। तो मैं हमेशा राहुल को यही समझाता था कि नंबर के ऊपर मत जाना, नंबर से कुछ नहीं होता है। तुम अपना काम करते रहो, डटे रहो, तुम ऊपर ही ऊपर जाओगे। जी और बिल्कुल। राहुल अगर 2nd नंबर पे आया, मगर आप उसके साथ आए हुए बच्चों को आप देखेंगे तो उसके जितना बिजी नहीं है कोई। राहुल बहुत बिजी रहता है। जी जी। सुरेश और जी, हम आपसे मुझे बहुत बहुत उसके लिए बहुत अभिमान है। आई फील प्राउड ऑफ हिम, आई लव हिम। जी सुरेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिग बॉस के घर में भी उनकी बहुत ही अच्छी जर्नी चल रही है, लोग इतना ज्यादा पसंद कर रहे हैं उनको, आप कितना देखते हैं उन्हें टीवी पर और क्या सोचते हैं आप उनकी इस पूरी जर्नी के बारे में? देखिए, वो एक दोस्ती निभाने वाला लड़का है और मेरे ख्याल से सारे भारतवर्ष में, भारत के बाहर भी उसके फैंस हैं जो उसको देखते रहते हैं और उसको पसंद करते रहते हैं। जाहिर है जो पार्टिसिपेंट्स उसके साथ होंगे बिग बॉस 14 में, वो भी तो उसको बहुत प्यार करते होंगे। तो वहां तो एंटरटेन करते हुए देखता हूं मैं, जब जब भी मुझे वक्त मिलता है। बहुत सही जा रहा है। और मैं तो यही कहता हूं कि आई एम ओनली सी हिम एज अ विनर ऑफ बिग बॉस 14। और ये मेरा आशीर्वाद है, भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वो उस ट्रॉफी को लेके घर आ जाए। जी सुरेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि हमने देखा है कि इतना एक जो लंबा सफर रहा है उसके बाद भी इतना कुछ सपोर्ट अब जब उन्हें मिल रहा है, क्या कुछ शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप उन्हें, और कितने फैंस जो उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या कुछ संदेश रहेगा आपका? सपोर्ट तो सपोर्ट तो सबका ही है, सारी दुनिया से इनको सपोर्ट। और ये बड़ा बहुत बड़े पैमाने का प्रोग्राम है। इसकी जो लेवल है वो सारी दुनिया में बहुत बड़ी जगह ले चुका है। और जिसके लिए मैं बिग बॉस के सारे जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू किया है, जैसे सोनी टीवी है, या सलमान को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम को होस्ट करने का जो बीड़ा उठाया है, और उनकी वजह से ये प्रोग्राम कहाँ से कहाँ चला गया है। तो इस प्रोग्राम को जब भी आता है, जैसे रामायण वगैरह देखी जाती थी, उसी तरह ये प्रोग्राम देखा जाता है। तो आप सोचिए कितना पॉपुलर होगा। जी बिल्कुल। हम आपसे जानना चाहेंगे कि वन ऑफ द मोस्ट बिजीएस्ट पर्सन में राहुल का भी नाम आता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने घर पे सबसे कनेक्टेड रहते हैं, आपसे भी काफी ज्यादा टच में रहते हैं। तो क्या कुछ वो एक मेमोरी है जो हमेशा आपके साथ में रहेगी? मेमोरीज तो बहुत सारी है, बहुत सारी, मतलब बहुत सारी है। वो तो बोलते हुए टाइम नहीं होगा हमारे पास। मगर जैसे मैंने कहा ना कि वो रिश्ते निभाता है, रिश्ता कैसे निभाना होता है, और गुरु घर का जो मर्यादा है, मान है, उसको रखने में तो अपनी जान लगा देता है। मेरी वाइफ को तो बिल्कुल अपनी मदर जैसे ही मानता है। और मेरा वो शिष्य है, मैं उसका गुरु हूँ, मगर ज्यादा मेरा वो दोस्त है, समझ लीजिए कि मेरे साथ बहुत खुल के बात करता है। कभी कभी उसको कुछ चीज कह के रोना होता है तो भी वो मेरे पास बैठा होता है, क्योंकि उसका प्यार है।
और यही स्वभाव, यही ट्रीटमेंट उसका सबके साथ रहे, यही मैं उसको कहना चाहूँगा। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इतने सालों से नहीं बदला, तो अब क्या बदलेगा वो? जी, बिल्कुल। सुरेश जी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग विद अस ऑन बॉलीवुड स्पाई। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और इस तरह से सारी ये बातें डिस्कस करके। मैं चाहूँगी कि हमारे सारे ही व्यूअर्स हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या कुछ है उनकी भावनाएं, और बने रहिए बॉलीवुड स्पाई के साथ। धन्यवाद मेरी तरफ से और सभी पार्टिसिपेंट्स को, और सलमान को, सबको मेरी बहुत नमस्ते, नमस्कार। थैंक यू सो मच सर।